अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। यह हमारा अध्याय 11 है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक लौह स्तंभ महरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। अभी इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। यानी कि ये कब खोदा गया, इसकी खुदाई मतलब इसको किसने बनाया, ये सब कुछ उसके ऊपर पूरा खुदाया करके लिखा गया है। और इससे बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवत गुप्त के वंश, अभी अध्याय 10 में हम लोगों ने देखा उनको, तो वो है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जरा भी जंग नहीं लगा है। बराबर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और क्या क्या जानकारी है, तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। अभी स्तूप शब्द का अर्थ क्या है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। क्या होता है? टीला होता है। और हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के भी होते हैं, कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या तो कभी छोटे, और उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखते हैं। क्या रखते हैं? डिब्बा। और इन डिब्बों में युद्ध या उनके अनुयायियों के जो शरीर के अवशेष रहते हैं, जैसे कि दांत रहते हैं या उनकी हड्डियां रहती है, तो या तो फिर उनकी राख रहती है, वो या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा उसके अंदर कुछ सिक्के रखे रहते हैं। अभी इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। और बाद के जो साल आए उसमें गुंबद ढांचों की तराशे हुए पत्थरों से उसे ढका दिया गया, पूरा ढक दिया गया। आगे देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक स्तूप का चित्र भी देख रहे हैं, बराबर। और प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। मतलब उनके चारों ओर से ऐसे कोई किसी को चलना है, किसी को प्रदक्षिणा डालनी है तो वो कर सकते हैं, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदिका। और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अभी मानचित्र 7 यानी हमारी किताब में पृष्ठ क्रमांक 105 में हम लोग देख सकते हैं, वहां पे अमरावती ढूंढना है और वहां कभी एक स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी आगे और क्या जानकारी हमारे लिए है, तो कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती है। तो इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता है। अब इस खाली अगर गुफा बनाई दी जाएगी तो सिर्फ खाली गुफा ही मिलेगी, उसके ऊपर की पत्थर मिलेंगे, उसके ऊपर का लाल रंग रहता है, या तो फिर काला पत्थर रहता है या तो फिर लाल पत्थर रहता है। लेकिन उसके ऊपर अगर कुछ मूर्तियां बनाई दी जाए, उसके अंदर कुछ खोद के कुछ मूर्तियों का आकार बनाया जाए या तो फिर कुछ चित्र बनाए जाए, तो वो बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से दिखते हैं।
तो इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया और इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की जो पूजा होती थी, वैसे मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी गर्भगृह होता था, जहां मुख्य जो देवी होती थी वो या तो फिर देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अभी पुराने जमाने में, हमारे अतीत में तो ऐसा ही होता था। अभी आगे देखते हैं कि इसी स्थान पर कोई पुरोहित या भटजी जो रहता है वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्तजन उनकी पूजा करते थे। और अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, जैसे कि भीतर गांव में जैसे मंदिरों में, उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। बहुत लंबे से लंबा किया जाता है, उसको शिखर करते बोलते हैं। और शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ऊपर की तरफ होता है, ऊंचाई की तरफ, इसके लिए। और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते थे। वहां पे उनकी कुछ सभाएं रहती थी, कुछ भजन रहते थे, या तो फिर कुछ उनकी बातचीत रहती थी। अभी आगे देखते हैं कि स्तूप तथा मंदिर ये किस तरह बनाए जाते थे। अभी यहाँ पर हम लोग एक चित्र भी देख रहे हैं। जैसे एक पहाड़ी को खोदकर इसकी 2 मंजिली इमारत को, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पहाड़ी को खोदकर इसकी 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। और कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो तो इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। और ये एक उड़ीसा का जैन मठ है। क्या है? उड़ीसा का जैन मठ। आगे देखते हैं बच्चों। अभी इसके लिए जो मंदिर और स्तूप बनाए जाते थे, उनके लिए खर्चा भी बहुत आता था बच्चों। तो इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। और पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर उसके बाद मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर और तय करके कि इसी स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अभी इसके बाद यहाँ पत्थरों को काट कर, छाट कर, उसको तराश कर, अच्छी तरह से बनाकर, उसके बाद फिर उसके खंबे, दीवार, फिर चौखट रहती है वो फर्श के ऊपर, तथा छतों को आकार दिया जाता था ऊपर की तरफ। और इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। यह आसान काम नहीं था। पत्थरों को तराशना, उनको खोदना, उसके बाद उसको अच्छी तरह से बनाना काट कर, उसके बाद उनको कहाँ पे लगाना है, हम लोग बोलते हैं कि कहाँ पे फिट करना है, उनको कहाँ पे वो अच्छी तरह से बिठाया जाए तो वो अच्छी तरह से दिखाई दे, जो सजावट के लिए बहुत ही अप्रतिम दिखाई देगा। इस तरह से आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत लौह स्तंभ के बारे में लिखे। ये अपने ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अपने नोटबुक के अंदर इसका जवाब लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं। चलिए।